हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम संदीप खरे है और आज से मैं कक्षा 12वीं की रसायन विज्ञान शुरू कर रहा हूँ और वो भी विथ हैंड रिटन नोट्स के साथ में। तो कम समय में हम काफ़ी कुछ सीख पाएंगे और नोट्स मैंने खुद अपने हाथ से बनाए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको जो है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है और आपके हर टाइप के क्वेश्चन जो है क्लियर होंगे। यहाँ पे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हल करेंगे और जो भी नोट्स में है एक एक पॉइंट हम अच्छे से समझेंगे। और ये जो नोट्स हैं ये कोई ऐसे वैसे नोट्स नहीं है, ये टॉपर स्टूडेंट जिस तरीके से एग्ज़ाम में लिखता है वो नोट्स हैं जो आपको मेरिट का स्थान दिला सकते हैं। तो आपको भी मेरे साथ में अच्छे से नोट्स बनाना है। तो चैप्टर 1 शुरू करने से पहले हम 12th केमिस्ट्री को समझ लेंगे कि जो आपकी किताब है उसको कितने भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो जो आपकी कक्षा 12वीं की रसायन है उसे हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो होगा भौतिक रसायन, दूसरा होगा अकार्बनिक रसायन और तीसरा भाग होगा कार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन को हम फिजिकल केमिस्ट्री भी बोलते हैं, अकार्बनिक रसायन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और ये हमारे सिलेबस का आधा हिस्सा है, यानी कि 50% यही होती है कार्बनिक रसायन। और यही हम बहुत ही बेसिक से और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। कभी भी आपको कोई भी रासायनिक अभिक्रिया याद करनी नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। वो क्या है, और आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो आपको पढ़ना है क्लियर कट वही पढ़ाया जाएगा और आपका जो स्कोर है आप अपनी परीक्षाओं में देख भी सकते हैं। देखो, उसके लिए आपको क्या करना है कि इन दोनों का जो है ये 50% होता है। तो आपको केमिस्ट्री के लिए 2 कॉपी बनानी होगी या 2 रजिस्टर आपको बनाने हैं। एक रजिस्टर इन दोनों के लिए आप एक कॉपी बना लीजिए जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। भौतिक रसायन में हमारा चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा। तो एक कॉपी आप इसकी बना लीजिए या रजिस्टर अच्छा सा। और इसमें जो पेज होंगे, पेज आपको 500 पेजेस कम से कम होने चाहिए उसमें। तो एक आप कॉपी ये बना लीजिए। इसमें हम भौतिक रसायन और अकार्बनिक रसायन को विथ नोट्स के साथ में पढ़ेंगे। आपको नोट्स बनाते जाना है, मेरे साथ में आपको नोट्स बनाना है। यहाँ पे देखो, कार्बनिक रसायन के लिए भी आपको एक अलग कॉपी बनानी होगी, एक अलग रजिस्टर बनाना होगा और ये भी 500 पेजेस का होगा। और अब आपको बिल्कुल भी केमिस्ट्री की टेंशन नहीं लेना है। अब आपके संदीप सर इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि केमिस्ट्री आप जिंदगी में नहीं भूलोगे कभी भी। और नोट्स भी होंगे और कोई भी तनाव लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि आप यदि कहीं बाहर कोचिंग भी नहीं जा पा रहे हैं तो यहीं से आप पूरे वीडियो लेक्चर देख के केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अब अभी ये आप मार्केट से खरीद लेना ये दोनों चीज़ें। अब आपको और क्या करना है, इसके साथ साथ पेन भी आपको खरीदना है अच्छे वाले। एक तो सबसे पहले रेड पेन आपको लेना है, दूसरा आपको ब्लू पेन लेना है, ये पेन आपको खरीद के रखना है, और एक ब्लैक पेन लेना है और एक स्केल, मतलब कि पैमाना। इस तरीके से स्केल आप ले लीजिए, ठीक है। नोट्स बेहतर बनेंगे तो पढ़ाई में मन लगेगा। शौक से पढ़ाई करनी होती है, ज़बरदस्ती कभी भी पढ़ाई नहीं होती, शौक से पढ़ाई होती है। तो ये खरीदारी आपको कर लेना है, ठीक है। पेजेस अच्छे होने चाहिए, नोटबुक आपकी अच्छी होनी चाहिए, उस पर अच्छा कवर चढ़ा के बढ़िया से आप अच्छी डिज़ाइन करते हैं। देखो, मैंने भी समझाने के लिए इस बार पेज जो है वो डिज़ाइन किया है। और बोर्ड पर मैं क्यों नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, बोर्ड पर दिक्कत ये है कि आपको जो है मैं जेन्युइन हेल्प नहीं कर पा रहा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको नोट्स नहीं दे पा रहा हूँ। और यदि मैं बोर्ड पर लिखता हूँ तो एक क्वेश्चन लगभग 35-34 मिनट का बनता है। यानी कि एक क्वेश्चन समझोगे आप 34 मिनट में तो आपका तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। और अभी आप स्कूल जाने लगोगे तो बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाओगे, तो आप उतना उतना लंबा लंबा वीडियो नहीं देख पाओगे। तो इसलिए भले ही मुझे कम स्टूडेंट देखें, मेरे व्यूज़ कम आए, उससे मुझे कोई टेंशन नहीं है। बस मैं स्टूडेंट की जो है जेन्युइन हेल्प करना चाहता हूँ। मतलब अगर सही आपको हेल्प होगी तभी तो आप उस चीज़ को कर पाओगे, एग्ज़ाम में अच्छा लिख पाओगे। बस मेरा यही मानना है।
तो अब आपको शुरुआत करनी है 12th केमिस्ट्री की। सत्र शुरू हो चुका है और अभी से मैं वीडियो डालना इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि लेक्चर धीरे धीरे करके आप जो है अच्छे से सीख पाओगे और नोट्स बना पाओगे। अब नोट्स में अब जो भी जैसे मान लो फिजिकल या भौतिक रसायन है, तो भौतिक रसायन में जो चैप्टर 1 है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो, अध्याय 1 हमारा 12th रसायन का है, ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। हम लोग अंग्रेजी के जो शब्द हैं उनका भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आईआईटी जैसे नीट जैसे एग्ज़ाम है तो वहाँ पे आप इनको रिलेट कर पाओ, क्योंकि जब टीचर आपको हाई लेवल का आगे पढ़ाएगा तो आप उसको रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये चीज़ है। देखो, तो ठोस अवस्था नाम का जो चैप्टर है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, एक के बाद एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पूरा क्रम है, एक भी टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है, सब चीज़ें पढ़नी है। एनसीईआरटी के आंकिक क्वेश्चन और मतलब न्यूमेरिकल भी हमें करना है। देखो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है पदार्थ से आप क्या समझते हो, इसकी मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो हम पदार्थ के बारे में जान लेंगे, उसकी अवस्थाएं। इसके बाद हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के लक्षण उदाहरण सहित समझेंगे अच्छे से। तो ये क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। अगर आपको जो अध्याय 1 से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं 1-2 नंबर के, तो भी इसमें अच्छे से कवर होंगे। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे तो वो हम लोग अलग से करेंगे, मतलब हर एक टॉपिक यहाँ पे कवर है। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है आणविक ठोस किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण उदाहरण सहित। ये एक एक करके हम हर वीडियो लेक्चर में हर क्वेश्चन को करेंगे, ताकि आपको जैसे मान लो आपको आणविक ठोस देखना है लेकिन आयनिक ठोस नहीं देखना है, क्योंकि आपको आणविक ठोस नहीं आता तो आप वही देखोगे। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो आप उसी वीडियो पर क्लिक करोगे तो आपका टाइम कितना ज़्यादा सेव होगा। और बिल्कुल परफेक्ट जानकारी, और ज़रूरत पड़ने पर हम जो है डिजिटली चित्र का भी इस्तेमाल करेंगे। ये देखो, आप ये चित्र का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतना बेहतरीन समझ में आने वाला है और नोट्स भी मिलेंगे, तो हर प्रकार की टेंशन से आप मुक्त हो जाओगे। और बीच में एक दिन मैं लाइव भी आ जाऊंगा, इससे क्या होगा कि आपकी जो भी डाउट है तो आप पूछ पाओगे। और लाइव भी मैं इसी तरीके से आऊँगा ताकि मैं आपके जो है सॉल्यूशन यहाँ पे कर पाऊँ, ठीक है, और आपसे कुछ बातचीत भी हो पाए। देखो, आयनिक ठोस किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण फिर हम करेंगे। हमारी जो चैप्टर 1 की रूपरेखा वो ये है, देख लो आप एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद भी लिख लो। अपने नोट्स की शुरुआत आप यहीं से करना और हम पढ़ेंगे में आप एक एक क्वेश्चन पहले आप इसी तरीके से नोट करोगे, फिर कौन सा क्वेश्चन किस पेज पर है तो आप यहाँ पे पेज भी लिख सकते हो और पेज नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद छठवां क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन होगा सहसंयोजी ठोस किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण उदाहरण सहित समझाइए। फिर इसके बाद होगा धात्विक ठोस किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण उदाहरण सहित समझाइए। फिर इसके बाद होगा निम्न को समझाइए। तो हम क्रिस्टल पढ़ेंगे, क्रिस्टल जालक पढ़ेंगे अच्छे से चित्र के माध्यम से। इकाई कोशिका पढ़ेंगे, जालक बिंदु क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ज्यामिति के आधार पर इकाई सेल के प्रकार, तो हम ये समझेंगे कि यूनिट सेल, इकाई सेल या एकक कोशिका ज्यामिति के आधार पर इसके कितने प्रकार होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो जालक बिंदु होता है, तो जालक बिंदु के आधार पर इकाई सेल कितने प्रकार का होता है। फिर घनीय इकाई सेल के प्रकार हम समझेंगे और इनमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या एससीसी में कितने होते हैं, बीसीसी में कितने होते हैं, एफसीसी में कितने होते हैं। तो ये जो है यहाँ पे कवर होगा, तो आपको ऑब्जेक्ट में भी पूछा जाएगा। इसके बाद हम लोग संकुलन दक्षता से आप क्या समझते हो ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे और एसएससी, बीसीसी, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में संकुलन क्षमता निकालेंगे। इसका डेरिवेशन करेंगे आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आप खुद अपने नोट्स बना पाओगे। इसके बाद हम लोग दोष पढ़ेंगे, तो मुख्य रूप से शॉटकी दोष और फ्रैंकेल दोष ये हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। और आंकिक प्रश्न करेंगे जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे, कुछ अदर भी होंगे। तो उन एनसीईआरटी जो इतने टॉपिक पर कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। इसके साथ साथ हम ये वाला टॉपिक करेंगे कि निम्न को समझाइए, जैसे चालक हो गया, कुचालक हो गया, अर्धचालक हो गया। फिर हम अर्धचालकों के उपयोग भी लिखेंगे, मतलब अर्धचालक क्या होते हैं, रियल में उनके चित्र दिखाए जाएंगे कि अर्धचालक किस तरीके से काम करता है, उसके क्या उपयोग हैं। नोट्स तो हालांकि मैंने यहाँ पे बना के रखे ही हुए हैं आपके लिए, बस इनको समझाना है और आपको अच्छे से इसी बेस पर समझाना है। फिर देखो निम्न को समझाइए, तो हम पढ़ेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय
चुंबकीय पदार्थ, प्रति लोहे चुंबकीय पदार्थ, इनको पढ़ेंगे। फिर संपूर्ण अध्याय की वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, और ये एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन होगी, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं एग्जाम में पूछने आने वाला है। इसके बाद ये देखो, तो ये है चैप्टर 1 की रूपरेखा। अब देखो उसी हिसाब से चल रहा है ना कि पदार्थ क्या होते हैं, इसकी मुख्य अवस्थाएं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे। तो आप जो है अपनी नोटबुक बना लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करना है, एक एक करके सभी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो ये है हमारी जो है अध्याय 1 ठोस अवस्था की रूपरेखा, और कैसे हमें पढ़ाई करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी, आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और हाँ, ये जो है इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने बताए हैं, तो आप उसको जाके अच्छे से ख़रीद लो मार्केट से जाके, और अच्छे से नोटबुक बना लो। और हाँ, ऑनलाइन की नोटबुक आपकी ये रहेगी। अगर आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं तो उसकी भी आप वहीं पे कोचिंग में लिखवाया जाता है, तो वहाँ पे वो भी बना सकते हैं और दोनों को मैच भी कर सकते हैं और अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। एक होती है सेल्फ स्टडी, तो ये यहाँ पे आपकी होगी सेल्फ स्टडी, आप खुद से पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे अच्छे से। और एक होगी आपकी कोचिंग की, और स्कूल तो आप जाओगे ही, तो थोड़ा सा आपका बिजी शेड्यूल रहेगा, इसलिए जो भी पढ़ेंगे शॉर्ट में अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन अलग अलग कैटेगरी वाइज। ऐसा नहीं होगा कि एक ही वीडियो में सभी चीज़ें हैं, अब तुम ढूंढते रहो कि कौन सा तुम्हें पढ़ना है, और वो भी बिना नोट्स का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम लोग एक पेपर पेन पर भली ही है, लेकिन इस चीज़ में जो है हम लोग क्रांति लाने वाले हैं। ये चीज़ जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर इस तरीके से आपको पढ़ना अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना कि हाँ, ये तरीका आपको बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा जो है आपको रिस्पॉन्स देगा, और आप जेन्युइन पढ़ाई कर पाएंगे। जो बच्चे बेहतरीन तरीके से जेन्युइन में पढ़ना चाहते हैं, कोई प्रकार का वो नहीं, थोड़ी बहुत गंभीरता आपको ज़रूरी है, तो ये आपको आगे ले जा सकती है और आपके सपने साकार होंगे। तो ये आप देख लो एक बार किस तरीके से हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो अब हम मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट के आधार पर ही आप आगे बढ़ोगे, एक एक वीडियो अच्छे से देखते जाना। ठीक है, या आप यूट्यूब पर सर्च करिए संदीप खरे केमिस्ट्री, तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।